बड़े से बड़ा जुर्म करोगे, तुम्हारा बाप थाने आएगा, रिश्वत खिला के तुम्हें बाहर ले जाएगा। प्लीज डैड। वो लड़का मर सकता था। तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, समझते हो? मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए? अगर तुम मेरे जख्म पर मरहम नहीं लगा सकती ना, तो मक्खी बनकर मत बैठो। मैं तो तुम्हारी केयर के लिए आई थी। तू हेल विद योर केयर यार। जाओ डैड के पास, जाओ समझाओ उसे। उनकी ये तमाम फजीलत उनकी बदतमीजी के सामने बिल्कुल मांद पड़ जाती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहत का अकलौता बेटा है हमाद, बस इसलिए थोड़ा जज्बाती हो रहा है वो। अकलौता है तो उसे जानवरों की तरह खुला छोड़ रखा है, जिसे चाहे मारपीट करे और किसी को भी लहूलुहान करके उसकी जान ले ले। मैं समझती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं उन दोनों को समझाऊंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका हल कोई निकालें। अब इसका सिर्फ एक ही हल है। बताइए आप। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी इस सिफारिश का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे बेटे को लंबी सजा ना दिलाई तो मेरा नाम आतिफा नहीं। बिल्कुल सही कह रही है राजू की मां। मैं किसी सूरत में भी अपना केस वापस लेने वाला नहीं। अरे अमीर हो तो क्या, तो गरीबों का खून फ्री में समझा है क्या? जब चाहो जितना चाहो निकाल लो। अरे मेहनत की है, अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पाला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुझे आपके इस बात से कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं ये बात मानता हूँ। मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए आया हूँ। बस प्लीज उसे माफ कर दीजिए। देखिए आपका बेटा तकलीफ में, इसे देख के आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी बहुत अजियत से गुजर रहा हूँ अपने बेटे को देख के। अब रोना रोने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को सजा दिलवा कर ही दम लूंगा। इतना वक्त लगा है, इतना पैसा लगा है हमारा, और परेशानी जो अलग। देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, आप प्लीज केस मत कीजिए। मेरा एक छोटा मोटा सा बिजनेस है, मैं जाती बिजनेस चलाता हूँ। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, मुझे बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप पैसे की लालच देके मेरे बेटे से मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हैं? अच्छा, तो कितने पैसे देंगे आप इस नुकसान के? लाख, 2 लाख, 5 लाख, बताइए कितना चाहिए आपको? अरे छोड़ें, जब इतना कर रहे हैं तो बख्श दे इन्हें। थैंक यू सो मच। मैं अभी हाजिर हूँ। जी कहाँ चले गए यार? खुद से यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या बात है मास्टर जी, रात भर सोए नहीं आप? जब तेरा बुलावा आएगा ना अख्तरी, तब तुझसे पूछूंगा कि अब बता रात की नींद कैसे उड़ जाती है। जानती हूँ मास्टर जी, जानती हूँ। पहले तो इसलिए रातों को उठ के उसकी बारगाह में माथा टेका करते थे कि जल्दी से बुलावा आ जाए, बुलावा। अब तो बुलावा आ गया है, अब कहाँ नींद आएगी आपको? लेकिन मास्टर जी, ये भी तो देखिए ना, ठंड कितनी है। जानती है अख्तरी, अल्लाह ताला को गर्मी के रोजे
और सर्दी की फजर की नमाज पढ़ने वाला बहुत पसंद है। और तुझे मालूम है तहज्जुद की इतनी फजीलत क्यों है? क्योंकि इंसान अपनी नींद कुर्बान कर देता है। ये तो आपने सही कहा मास्टर जी। अख्तरी, आराम करता हुआ इंसान जब अल्लाह के लिए अपना सुकून कुर्बान करता है तभी दिलों का सुकून हासिल होता है। ये अल्लाह वाले लोग ऐसे ही खुदा का कुर्ब नहीं पा लेते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अख्तरी। मास्टर जी ये सारी बातें अपनी जगह। मैं जानती हूँ कि मेरा रब आपको मुझसे कहीं ज्यादा जानता है, लेकिन 50 साल से तो मैं भी आपको जानती हूँ और मैं साफ महसूस कर सकती हूँ कि आप कुछ परेशान। इसलिए तुझसे दूर होके अल्लाह के करीब हो जाता हूँ कि तू मेरी परेशानी देखकर खुद भी परेशान हो जाती। और जिसके पास मैं फरियाद लेकर जाता हूँ वो तो दिलों का हाल जानता है। सब ठीक है मास्टर जी, लेकिन आपको किस बात की परेशानी है? अब तो आपकी मुराद भी बाहर आने वाली है। बस कभी कभी अमल और खिरत की तरफ से धड़का सा लगा रहता है। हमारा क्या है अख्तरी, हम कब उनका साथ छोड़ जाएं? अभी वो बहुत छोटी हैं। उसके लिए आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खैर से उनको देखने वाले उनके माँ बाप हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी और फिर सबसे बढ़कर पैदा करने वाला जो ऊपर बैठा है वो तो पल पल की खबर रखता है। आप फिक्र मत करिए। बेशक बेशक बेशक। आपने देख लिया? जी हाँ, मैंने देख लिया। पता नहीं क्या हो। राहत, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है और वो कह रहे हैं कि अगर लड़का हमाद को माफ कर दे तो हमाद छूट सकता है। आप यहीं रुक जाइए, आप तीनों मेरे साथ रहिए। राहत, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, अगर हम उस लड़के के पेरेंट्स से बात करें, उस लड़के से माफी मांग लें या कुछ थोड़े से पैसे दे दिला के मामला रफा दफा हो सकता है, हमारा हमाद छूट सकता है। मेरी उन लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा तो है कि वो केस वापस ले लेंगे। देखो अब क्या होता है। सच? बात हो गई उनसे? केस वापस करने के लिए पैसे भी दे दिए क्या? 5 लाख। शुक्र है मेरे अल्लाह, कुछ भी नहीं है ये रकम। अगर हमारा हमाद वापस आ जाता है ना, ये कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, बहुत रात हो गई है, तुम अब सारा को लेके घर जाओ। इस तरह जवान लड़की को रातों को लेके घूमना अच्छी बात नहीं है। और सुनो, घर जाते ही प्लीज मुझे फोन करके इन्फॉर्म जरूर कर देना। ये कैसे हो सकता है? जब तक हमाद नहीं आता हम नहीं जाएंगे, हम सब साथ ही जाएंगे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही हम आपकी। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, प्लीज तुम घर जाओ। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, प्लीज गो। बस जी, हमने तो लड़के के बाप को देख कर तरस खाया है। वो बेचारा बड़ा मजबूर मालूम होता है। छोड़ें साहब, ये वालिदैन तो अपनी औलादों के लिए बड़े परेशान हैं। हाँ, हाथ जोड़ के बल्कि पांव पकड़ के माफी मांग रहे थे। साहब जी, औलाद के गम को तकलीफ को मैं भी जानती हूँ, तभी मैंने इनके बाप को कहा कि माफ कर दें। इसीलिए हम चाहते हैं कि फायर की दरख्वास्त खारिज कर दें, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहेंगे। आप लोग ये फैसला किसी के दबाव में आकर तो नहीं ले रहे? क्या आपको किसी ने डराया धमकाया? अरे नहीं साहब, हम किसी की धमकी में नहीं आए।
ये हमारा अपना फैसला है। लड़के के बाप को देखकर हमने ये सोचा कि हम भी इनकी जगह होते तो बड़ा परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमें इस नेकी का अजर दे। आप लोग होशो हवास में हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, आप उस लड़के को छोड़ दीजिए। तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चिकनक तारा चिकनक तारा, कभी खिलखिल हंसती है, कभी टुप टुप रोती है, कभी सावन जैसी है, तू रंझन जैसी है, खोली है आंखें, देखा है तेरा प्यार, तेरे ही दम से है जीवन की बहार, बहने ऐसी होती है, बहने ऐसी भी होती है। बहने ऐसी होती है, बहने ऐसी भी होती है। मुतासरा शख्स ने अपनी एफआईआर की दरख्वास्त वापस ले ली है, लिहाजा अब आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। अब उन पर कोई भी मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। थैंक यू। लेकिन एक बात, अब आप अपने बेटे को काबू में रखें। अब आइंदा अगर मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तो ये जान बचाने के जो नुस्खे हैं ना, वो काम नहीं आएंगे। इलमदीन, लॉकअप में इनका बेटा है, उसे आप बाहर निकालें। एक मिनट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आज की रात आप उसको हवालात में रखें। उसने जो किया है उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। अभी तो आप उनकी रिहाई के लिए कह रहे थे, और अभी आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आपने सुना। कभी कभी माँ बाप के फैसले बच्चों के हक में बेहतर होते हैं। इलमदीन, आप इनको बाहर छोड़कर आ जाएं। डैड प्लीज मुझे यहां से बाहर निकलवाएं। इन्हें जितने पैसे चाहिए आप प्लीज इन्हें दें। लिसन टू मी, मुझे बाहर निकलवाएं। राज साहब, आप अपने बेटे को सुबह ले जाइए। आज की रात तो इसे हवालात में ही गुजारनी पड़ेगी। डैडी, इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे प्लीज बाहर निकलवाएं। यहां बहुत मेरा दम घुट रहा है। अरे शुक्र करें कि आप पर मुकदमा नहीं बना, वरना सारी जिंदगी कोर्ट और कचहरी के चक्कर में गुजर जाती। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते डैड। यू कांट डू दिस टू मी। देखिए डैड, मैं यहां नहीं रह सकता इस गंदगी, इस बदबू में। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आपका दिमाग खराब हो गया डैड। कुछ करें प्लीज मेरे लिए, वरना मैं मर जाऊंगा यहां पर। अल्लाह हाफिज। डैड, तो ये इतनी खातिर तवाज़ु करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी नाना जान, आप उम्रे पे जा रहे, ये कोई छोटी बात थोड़ी। अच्छा, तो ये सब कुछ इसलिए किया गया था? जी, ऐसे तो ना कहीं नाना जान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। हाँ भाई, ख्याल तो बहुत रख दी मेरी दोनों बेटियां। लगता है नेहरू ने तुम दोनों को तालीम के लिए नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा। हाँ, तो अब आप जा रहे हैं ना खैर से, तो जाके मेहरू और दिलावेज के कान खींचिएगा। हाँ, और कान पकड़कर साथ ही ले आइएगा। मैं मामा और पापा को बहुत मिस करती हूँ।
नाना जान, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहिए ना, क्या बात है? हाँ हाँ मास्टर जी, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कोई बात है तो बताइए। वो क्या है बेटी, जब मैं चला जाऊंगा तो घर में तुम लोग होगी और तुम्हारी बूढ़ी नानी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दफ्तर से हफ्ता 10 दिन की छुट्टी ले लो। चंद दिन होगी तो बात। नानो, नाना जान क्या बोल के गए? आप कुछ छुपा रही है? नानो, अगर कोई बात है तो बताएं। बस बेटा खैरू, असल में ना वो तुम दोनों की वजह से परेशान है। हालांकि मैं इसीलिए उनके साथ उम्रे पे नहीं जा रही हूँ कि तुम लोग अकेली रह जाओगी, लेकिन फिर भी बहुत परेशान। परेशान? परेशान क्यों नानू जान? देखो खैरू बेटा, मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और जब इंसान अपनी जिम्मेदारी के साथ मुखलिस होता है तो इस तरह का खौफ तो दिल में आता है। कैसा खौफ नानो, मुझे बताएं तो सही। आप खुलकर बात ही नहीं कर रही। अरे बेटा क्या बताऊं, एक खौफ है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर मैं चला गया तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं नानू। आप नाना जान से कहें कि वो हमें लेकर यूं परेशान ना हो। एमल बेटा, तू कुछ नहीं जानती। फिर जब तक तू नौकरी से वापस नहीं आ जाती, बार बार तेरा पूछते रहते हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, बस यही सोचकर परेशान रहते हैं कि कहीं कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं मेहरू को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपने नाना जान को समझाया नहीं? समझाया बेटा, बहुत समझाया। कल तो बल्कि वो ये कह रहे थे कि मैं उम्रे पे जाने का इरादा ही तर्क कर दूं। फिर रोते हुए खुद ही कहने लगे कि पता नहीं जिंदगी मौका दे ना दे। मैं खुद समझा कर आती हूँ। नानू, अब आप तो ऐसे मत रोएं। चल उठ, चल उठ, चल कर जा। सुबह उठने की आदत होती तो अब तक खुद उठ बैठता तू। रुक, किधर जा रहा है? यहीं रुक। चल इधर चल। ये क्या बदतमीजी कर रहा तू है? यहां इधर आ, साइन कर इधर। साइन कर इधर और सामान उठा और जा यहां से। आज के बाद यहाँ कभी थूकने भी नहीं आऊंगा। और बदतमीजी कर रहा है तू? जा, तेरा बाप बाहर इंतजार कर रहा है। वो साहब ये बड़े लोग के बच्चे होते ही बदतमीज है जी। और ठीक है जी। अब आपको समझ आई कि गुस्से में लिया हुआ हर फैसला नुकसान की तरफ ही लेके चलता है। ये सबक अब तुम याद रखो।
सीखें और ये थाने के आइंदा ऐसा ना हो। प्लीज डैड, कल मैंने बहुत सुन ली है। अरे आपसे क्या, इस 2 टके के हवालदार से भी। नाउ प्लीज नो मोर लेक्चर्स। ये मेरी खाला है, फेरुनिसा इमदाद अहमद। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि ये तस्वीरें मुझे आपकी फाइल से मिली।